जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। तो गणेश जी आपके जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। सर्व विघ्न हरता, सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से 19 तारीख से प्रारंभ होगा। 19 सितंबर से प्रारंभ होकर के और 28 तारीख तक ये सुंदर जन्मोत्सव चलने वाला है। आइए एक बार हम और आप श्रद्धापूर्वक उन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी, जो देवताओं में सर्वोपरि हैं, जिनको देवताओं का अध्यक्ष चुना गया है, सर्वा अध्यक्ष चुना गया है, जिनका वर्णन शिव पुराण में आता है कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने कहा कि जो इनकी पूजा से पहले हमारी पूजा करेगा उसको पूजन का फल तक नहीं प्राप्त होगा। तो आइए उनका सबसे पहले हम और आप श्रद्धा से स्मरण करें, श्रद्धा से ध्यान करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान गणेश, हे संसार के विघ्न हरता, हे देवताओं के विघ्न को भी दूर करने वाले, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण हमारे जीवन में विघ्न उत्पन्न हो रहा है। प्रभु, जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में अगर हमसे कोई भूल हुई भी हो, हमसे कोई पाप हुआ भी हो जिसके कारण आपका आशीर्वाद ना प्राप्त हो रहा हो, आपकी कृपा ना प्राप्त हो पा रही हो, हमारे जीवन का विघ्न हम दूर नहीं हो रहा हो, तो हम आपके इस जन्मोत्सव में श्रद्धा से आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपा करें, आशीर्वाद दें ताकि हमारे जीवन का विघ्न दूर हो। आइए मेरे साथ एक बार बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़कर गणेश जी की प्रार्थना करें, फिर इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश भगवान की जय। तो जैसा कि शास्त्र में ये वर्णन है कि आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती ने अपने रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर से भगवान गणेश जी का प्राकट्य किया। उसके बाद देवता इत्यादि भी भगवान गणेश जी से परास्त हो गए, यहां तक कि देवाधिदेव महादेव परास्त हो गए। लेकिन बाद में शिवपुराण के अंतर्गत बहुत सुंदर शब्दों में, रुद्र संहिता के अंतर्गत कुमार संहिता में यह वर्णन आता है। भगवान शिव कहते हैं, हे गणेश, तुम भाद्रपद मास के पूर्ण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारा शुभ उदय हुआ है, तुम उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, गिरजा के शरीर से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। इस दिन से प्रारंभ करके जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, जो 10 दिन तक तुम्हारा सुंदर उत्सव मनाएगा, या श्रद्धा पूर्वक इस दिन भी धूप दीप नैवेद्य इत्यादि तुमको अर्पण करेगा, सदैव उसके जीवन की मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा, समस्त देवता पूर्ण करेंगे, उसके जीवन का विघ्न दूर रहेगा। ये शिवपुराण में अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, ये देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का शब्द है। तो क्या करना है, 19 सितंबर को भगवान गणेश जी का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन श्रद्धा पूर्वक हमें उनके प्राकट्य दिवस को मनाना है, उनके अवतरण दिवस को मनाना है। श्रद्धा पूर्वक अगर आप गणेश जी को ला सकते हैं लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ला सकते हैं तो हमारे हृदय में गणेश जी विराजमान हैं, हमारे अंदर गणेश जी विराजमान हैं, बस श्रद्धा पूर्वक ला सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जनरली ये बड़ी शंकाएं रहती हैं कौन से मुख वाले गणेश जी लेकर के आए जाएं, उनकी सूंड दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ हो। दाहिनी तरफ जिन भगवान गणेश जी की जो सूंड है वो होती है, वो निश्चित रूप से शुभ को प्रदान करने वाले होते हैं। बैठे हुए विराजमान गणेश जी को लेकर के आइए, खड़े हुए गणेश जी को नहीं लेकर के आना चाहिए।
उनको श्रद्धा से लेकर के आइए और धूप दीप नैवेद्य केले क्या फ्रूट इत्यादि श्रद्धा पूर्वक, मोदक उनको श्रद्धा पूर्वक अर्पण कीजिए, तांबूल अर्पण कीजिए, दुर्वा अर्पण कीजिए और श्रद्धा से हाथ जोड़ करके उनको पहले अपने घर आने के लिए प्रार्थना कीजिए। घर के ईशान कोण में उनकी स्थापना कीजिए, नीचे हरा वस्त्र श्रद्धा से बिछा करके उसके ऊपर उनको बिठा करके उनकी स्थापना कीजिए और श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। भगवान गणेश जी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान कृपा आप पर बनी रहे, यही शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।